भारत में सुंदर मकबरों के निर्माण में मुगल शासकों का बड़ा योगदान रहा है, फिर चाहे वह ताजमहल हो या एतमाद-उद-दौला का मकबरा। खासकर मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल को तो स्वर्णकाल भी कहते हैं। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई सुंदर सुंदर आकृतियां बनवाई जो आज भी पर्यटकों के दिलों में हलचल पैदा करते हैं। इन इमारतों को इतनी खूबसूरती और कलात्मक ढंग से बनाया गया है कि आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। भारत में खूबसूरत मकबरे के निर्माण में प्रथम नाम मुगल संस्थापक बाबर का आता है। उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की मकबरों के निर्माण का प्रचलन बढ़ा और इन मकबरों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ इनमें बगीचों का प्रचलन भी बाबर की ही देन है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मुगल सल्तनत के उस नायाब नमूने से जिसे छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरे में स्थित है। इस मकबरे की स्थापना मुगल बादशाह जहांगीर ने बेगम नूरजहां के माता पिता के सम्मान में बनाया गया था। यह मकबरा ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था, लेकिन यह उतना प्रभावी ढंग से निर्माण नहीं हो पाया था। लेकिन इसकी बनावट और कलाकारी को देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि इस मकबरे को छोटा ताजमहल या बेबी ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे की स्थापना भी अन्य मुगल इमारतों की तरह यमुना नदी के किनारे पर की गई थी। असल में एतमाद-उद-दौला की उपाधि नूरजहां के पिता को यह उपाधि दी गई थी और इसी सम्मान में इस मकबरे का नाम एतमाद-उद-दौला रखा गया था। ताजमहल की नकल करने का प्रयास भी मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किया गया था, जिसे हम बीबी का मकबरा के नाम से भी जानते हैं। बीबी के मकबरे के निर्माण के लिए ताजमहल की तर्ज पर ही संगमरमर और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। यह मकबरा कुल 25 एकड़ में फैली हुई है। इस मकबरे का सबसे बृहद भाग यानी कि इसका गुंबद संगमरमर से बनाया गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब चाहते थे कि यह मकबरा खूबसूरती और भव्यता के मामले में ताजमहल से भी एक कदम आगे निकले, लेकिन उनकी यह हसरत पूरी नहीं पाई, जिसका प्रमुख कारण था पैसे की कमी। इस मकबरे के निर्माण में पैसों की कमी ने ही इस मकबरे को उतना भव्य और खूबसूरत नहीं बनाया जितना कि औरंगजेब चाहता था। इसीलिए इस मकबरे को ताजमहल का फोहर रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप के रूप में जाना जाता है। नूरजहां के पिता यानी मिर्जा गियास बेग की मृत्यु के 7 वर्ष के पश्चात वर्ष 1628 में इसका निर्माण करवाया था। नूरजहां ने यह मकबरा चारबाग प्रणाली के अंतर्गत बनाया था, जिसका अर्थ है कि इस मकबरे के चारों तरफ दीवारों के साथ साथ अंदर की तरफ खूबसूरत बगीचे और पानी के फव्वारे की व्यवस्था की गई है। इस मकबरे से ही सर्वप्रथम पिएत्रा दुएरा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, पिएत्रा दुएरा एक प्राचीन पत्थर तराशने की एक कला है, जिसे 16वीं शताब्दी के अंत तक फ्लोरेंटाइन द्वारा कलाकृति और महारत हासिल की थी। असल में इस पद्धति में संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करके उनमें हीरे जवाहरात इत्यादि जोड़े जाते थे। इस प्रकार इसका प्रयोग सजावटी के रूप में होने लगा था। इस कला की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल और केवल प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि फूलों, बगीचों इत्यादि का ही चित्रांकन या सजावट की जाती थी। आगे चलकर इसी पद्धति में ज्यादातर भवनों का निर्माण होने लगा था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इनके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। वह पर्शिया के रहने वाले थे। अपने पिता ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की मृत्यु के पश्चात वह अपने 2 पुत्रों और एक पुत्री को लेकर भारत के लिए आए थे। कंधार के निकट उनकी पत्नी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया था और यही लड़की मेहरुन्निसा थी। मिर्जा जब भारत आए तो उन्हें मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नौकरी मिल गई। उन्होंने पानी योग्यता और बुद्धिमत्ता के दम पर अकबर को प्रसन्न कर दिया था। उन्हें काबुल के दीवान का पद दिया गया और इस तरह उनकी जिंदगी भारतवर्ष में कटने लगी। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर नए बादशाह हुए। नए बादशाह ने उन्हें एतमाद-उद-दौला की उपाधि से नवाजा। वर्ष 1594 में उन्होंने अपनी बेटी मेहरुन्निसा की शादी अली कुली बेग से कर दिया। इसी बीच अली कुली बेग ने मेवाड़ के आक्रमण के समय एक शेर को मार डाला था, तो इस वजह से जहांगीर ने उन्हें शेर अफगान की उपाधि से भी नवाजा था। समय बीतता गया और शेर अफगान एक मुगल षड्यंत्र में जान गंवा बैठा। तब मेहरुन्निसा और उनकी पुत्री लाडली बेगम को राज दरबार लाया गया और उन्हें विधवा सलीम बेगम की दासी के रूप में अपने पास ही रख लिया। हालांकि नूरजहां और जहांगीर के विवाह के संबंध में इतिहासकारों में अभी भी मतभेद है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जहांगीर उनकी सुंदरता और काबिलियत को देखकर प्रभावित होकर उनसे विवाह कर लिया और बाद में उनका नाम नूरजहां रखा। नूरजहां से विवाह के पश्चात से ही जहांगीर और मुगल सल्तनत पर उनका प्रभाव दिखना शुरू हो गया था। वह जहांगीर की प्रमुख बेगम बन गई थी। अपने सगी संबंधियों को मुगल राजदरबार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति भी देनी शुरू कर दी।
अपने विवाह से कुछ वर्षों में ही नूरजहां ने अपना एक गुट बना लिया था जिसे नूरजहां गुट के नाम से जाना गया। इस गुट में नूरजहां के माता पिता, उनका भाई आसिफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल थे। शहजादा खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने अपने जीवन काल में कई भव्य इमारतों को बनवाया, जिनमें ताजमहल एक महत्वपूर्ण इमारत है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में से गिना जाता है। इस मकबरे में चारबाग शैली का प्रयोग हुआ है। जहांगीर के दादाजी यानी हुमायूं के मकबरे में भी इसी शैली का प्रयोग हुआ था। इस शैली में मकबरे के चारों तरफ बगीचे और पानी के फव्वारे लगाए गए हैं, जो इन मकबरों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम एतमाद-उद-दौला मकबरे में पिएत्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ इसके स्तंभों पर पेड़ पौधे और चिड़ियों के चित्र बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। वही इसका गुंबद एशियाई शैली में बना हुआ है। इसके अलावा यह भारत का पहला मकबरा था जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। पर्यटन के लिहाज से यदि आप इन इमारतों को देखना चाहते हैं तो सितंबर से मार्च तक का महीना सही है, क्योंकि इस दौरान उत्तर भारत में गुलाबी ठंड पड़ने लगती है और यदि मौसम खुशनुमा हो तो पर्यटन का मजा ही बढ़ जाता है। दोस्तों, मुगल सल्तनत को आगे बढ़ने और उसे संगठित करने में अकबर, जहांगीर और उसके पुत्र शाहजहां ने काफी योगदान दिया था। इन शासकों ने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि अपने शासनकाल के दौरान कला और साहित्य को आगे बढ़ने में काफी योगदान दिया था। इन इमारतों को यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें बनाने में महीन कलाकारी की गई है, फिर चाहे इनकी खिड़कियां हो या फिर झरोखे। इन जगहों पर घूमकर आप मुगल सल्तनत और उनके प्रमुख राजाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इन ऐतिहासिक इमारतों या पर्यटन स्थलों पर टिकट के पैसा, यात्रा अवधि जैसी छोटी चीजें बदलती रहती है, इसलिए यदि आपको इनके बारे में पता है तो जरूर कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके द्वारा दी गई जानकारी को अपडेट कर देंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट।